अब डियर स्टूडेंट उदाहरण 2 को देखिए। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है और ये इसका डायग्राम आपको दिया हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कहता है, आप पहले एक बार वापस सुनिए। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल कोण OPQ। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है 2 गुना कोण OPQ, यानी आपको सिद्ध करना है कि PTQ एंगल जो है वो ट्वाइस है एंगल OPQ का। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी शक्ल पहले ध्यान से आप देखिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो सवाल में दिया जाता है पहले वो लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है, गिवन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो लिखिए आप। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है, यानी TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है कि दिया है TP व TQ दो स्पर्श रेखाएं, क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो आपने दिया है में क्या लिखा कि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ पहले से कि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद आपको सिद्ध करना है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव। ठीक है, सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल PTQ है, ठीक है, जो PTQ जो ये वाला एंगल है ये 2 गुना है OPQ का। ठीक है, 2 गुना है OPQ का। ठीक है, ये वाला एंगल है इस एंगल का डबल। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है, तो वही आपको लिखना है यहाँ पर कि जो एंगल PTQ है वो ट्वाइस है एंगल OPQ का। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, तो ये आपने लिख दिया है, तो इसके बाद आपको लिखना है उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति मतलब जो आप प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको प्रूफ क्या करना है कि PTQ जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि इस एंगल का ये वाला एंगल 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना है त्रिभुज PTQ में। ठीक है, PTQ में, तो PTQ में ध्यान से देखिए आप, देखिए PTQ में PT और QT ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। TP और TQ क्या स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ बराबर होगी। ठीक है, देखिए बिंदु T से TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, आपको पता है। तो आपको लिखना है पहले कि इस ट्रायंगल PTQ में TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि बराबर होंगी। तो आपको लिखना है TP बराबर है TQ के, TP बराबर है TQ के। ठीक है, और रीजन क्या रहेगा, स्पर्श रेखाएं बराबर स्पर्श रेखाएं। ठीक है, बराबर स्पर्श रेखाएं। ठीक है, क्योंकि अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा आप खींचते हैं तो दोनों बराबर होती है, ये आपने प्रमेय अभी पढ़ा है पीछे। ठीक है, तो ये आपने इक्वल लिख दिया है। अब देखिए जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, आपको पता है कि जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको यही बात यहाँ पे लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे मानिए इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मानिए, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। और इक्वल कैसे होगा,
समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। अगर समान भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको लिखना है समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। आपको पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा तो इसको आप इक्वेशन नंबर मान सकते हो, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। आपको जो ट्रायंगल पी टी क्यू है उसको लेकर चलना है। तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज पी टी क्यू में, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए आप, इस ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम, ठीक है। इस कोण और इस कोण का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो इसमें तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो आपको लिखना है एंगल, देखिए यहाँ पर ये एंगल 1 है, इसको एंगल 1 लिखिए आप। ये एंगल टी है तो इसको लिखना है पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, और प्लस ये एंगल 2 माना है, इसको तो 2 लिखिए, ठीक है। आप इसको 1, इसको पी टी क्यू लिखा, इसको 2 लिखा। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमें इस कोण और इस कोण में रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। यानी इस कोण के लिए हमें ये वाला कोण भी चाहिए होगा, तो ये वाला कोण हमें रिमूव करना है, ये नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब 2 एंगल की वैल्यू 1 रखेंगे हम यहाँ से, 2 की वैल्यू तो 1 है, तो देखिए ये 1 हमें चाहिए, पी टी क्यू भी हमें चाहिए, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 2 को हटा के हम एंगल 1 डालेंगे और यहाँ पर 180 बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए एंगल पी टी क्यू बिल्कुल सेम है, एंगल 1 क्या होगा, 2 गुना एंगल 1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आप निकालिए पहले, ठीक है। तो पहले मैं एंगल 1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को सेम रखूँगा, 180 सेम है, ये एंगल उधर जाएगा तो माइनस का एंगल पी टी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये 2 जो है ना, ये वाला 2 जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, तो 180 माइनस में एंगल पी टी क्यू होगा ऐसे, ठीक है। अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ गया, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा। अब इसका एलसीएम ब्रेक करो, इसका भाग इसमें अलग, इसका भाग इसमें अलग, तो 180/2 माइनस में एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2, ठीक है। इससे 90 बार कट होगा, तो एंगल 1 क्या होगा, 90 माइनस में एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2 होगा, ठीक है। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर चाहो कोई 1 मान लो इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब डियर स्टूडेंट इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसके बाद देखिए, चूंकि आपको पता है कि ओपी त्रिज्या है और टीपी स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो आपको लिखना है चूंकि ओपी जो है ये वाला, ठीक है, ओपी लंब है किस पर, टीपी पर, टीपी। और रीजन क्या होगा यहाँ पर कि जो स्पर्श रेखा लंब होती त्रिज्या पर, ये बोल सकते हैं कि त्रिज्या लंब होती स्पर्श रेखा पर, ठीक है, दोनों की बात है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये पूरा एंगल, ठीक है, इसके साथ में ये पूरा एंगल 90 होगा, इतना एंगल, ठीक है। जब ये 90 होगा तो यहाँ पर देखिए, टी पी ओ, एंगल टी पी ओ, ये पूरा एंगल तो 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है। तो अब देखिए, इस टी पी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी पी क्यू, ठीक है, टी पी क्यू और ओ पी क्यू। तो टी पी क्यू क्या 1 है, तो इसको आपको लिखना 1 प्लस ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। दोनों का सम 90 होगा, ठीक है। 90 कैसे मिलेगा पूरा, जब इतने एंगल में ये इतना एंगल ऐड होगा तो पूरा एंगल मिलेगा 90, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो देखिए ध्यान से, अब आपके पास वैल्यू होगी एंगल 1 की, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है,
एंगल 1 की वैल्यू ये वाली पूरी इक्वेशन नंबर 1 से आपको यहाँ पर पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंगल 1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखती है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या थी 90 माइनस में, देखिए 90 माइनस में एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2, ठीक है। तो इस एंगल 1 की ये वाली पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी एंगल 1 के नीचे, ठीक है। और बाकी ये वाला एंगल तो सेम था, तो एंगल ओ पी क्यू ये बिल्कुल सेम है, इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब 90 से 90 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए एंगल ओ पी क्यू बचेगा। और ये वाला एंगल तो माइनस का, यहाँ पे माइनस था, तो ये एंगल बाहर जाएगा तो प्लस का होगा, एंगल पी टी क्यू बाई 2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी टी क्यू का 1 से होगा तो एंगल पी टी क्यू मिलेगा, और इसका 2 का मल्टीप्लाई करो ओ पी क्यू में तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है। तो यहाँ पर देखिए, यही आपको प्रूव करना था कि जो पी टी क्यू एंगल है, देखिए पी टी क्यू एंगल है वो 2 गुना है एंगल ओ पी क्यू, 2 गुना है एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है और रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया है,